आज सुरक्षित शनिवार है और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि प्रत्येक शनिवार को हम लोग क्या करते हैं जी, सेफ सैटरडे, सुरक्षित शनिवार मनाते हैं। और इसमें हम लोग क्या सीखते हैं, विभिन्न प्रकार के आपदाओं से बचाव के उपाय। तो आज क्या सीखेंगे हम लोग, बाढ़ से बचाव। बाढ़ सब कोई जानता है, देखे भी है। जैसे अभी मैं पूछी हूँ तो आपने बताया कि 2017 में आपका यहाँ पर रामनगर की तरफ बाढ़ आया, तो आप लोग देखे हैं। इससे सब कोई अवगत है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है या मानव सृजित आपदा है, क्या है प्राकृतिक, वेरी गुड, प्राकृतिक आपदा है। यानी कि प्रकृति के द्वारा और मानव सृजित दो प्रकार की जो आपदा की मैं बात आपको समझाई थी, तो उसमें हम जानेंगे कि बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ आने से क्या नुकसान होता है, अगर बाढ़ आ रही है तो हमें बचाव के क्या उपाय कर सकते हैं, इसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं बाढ़ क्यों आती है। तेज, बहुत अच्छा, तेज बारिश के कारण, बहुत तेज अगर बारिश होती है जिसके कारण नदी नाला नहर सब भर जाता है। बारिश के बहुत अधिक बारिश जब हो रही हो तो सारे नदी नाले भर जाते हैं, क्या होता है, अतिरिक्त पानी सभी बह के निकलते हैं और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे बर्फ यानी पिघलती हुई बर्फ या फिर तटीय तूफानों के कारण भी बाढ़ आती है। आप सुने हैं, सुनामी का नाम सुने हैं? ये सारे जो तूफान आते हैं तो इस स्थिति में बाढ़ आ जाती है और आसपास के क्षेत्र को, मनुष्य को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। तो हम लोग जान रहे हैं कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा है और ये कभी भी अधिक बारिश के कारण या बर्फ पिघलने के कारण या फिर तटीय समुद्र के किनारे तूफान आने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। और आप आगे देखिएगा कि जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, क्या नुकसान होता है, थोड़ा सा कोई बताइए तो। फसल, वेरी गुड, फसल नुकसान हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, घर ढह जाता है। अब जब भी बाढ़ आता है तो क्या बहुत सारा नुकसान आता है, क्योंकि ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी के कारण आसपास के पूरा क्षेत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। और निचले स्तर पर यानी नीचे की जमीन पर अगर लोग हैं, बसे हुए हैं, तो गांव के गांव उस बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। और बाढ़ की चपेट में, पानी की चपेट में आने से बहुत सारे मनुष्य, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। जब मनुष्य की, बिल्कुल जानवर, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जानवर जो पाल के रखे हुए हैं अचानक से बाढ़ आ जाती है, तो आप देखिएगा घरों में जो भैंस, गाय, बकरियां जो बांध के रखी रहती है उसे नहीं खोला जाता है तो बाढ़ में इसी तरह बहने रहते हैं। तो खुला भी है, बाढ़ के पानी में वो बह जाते हैं, कितने मौत हो जाती है, बहुत सारे मवेशी मर भी जाते हैं। तो बाढ़ से बहुत सारा नुकसान होता है, जान माल की क्षति होती है, घर दरवाजे दरवार जो बोल रहे हैं आप लोग अपनी भाषा में, घर दरवार यानी कि पूरा घर भी बह के चली जाती है। किसानों के जो खेत लहलाते हुए गेहूं धान सब लगे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये सारी कितने सारे नुकसान होती है जिसके कारण पूरे मनुष्य जाति पर, पूरे पर्यावरण, पूरे वातावरण पर असर पड़ता है ना। अब देखिएगा यहाँ पर जब बाढ़ के समय होने वाली दुर्घटना, बाढ़ आती है तो मैंने दुर्घटना बताया क्या क्या हो सकता है। डूबते व्यक्ति, अब बाढ़ आने लगे तो हम लोग को देखिएगा कुछ लोग बहुत तैराक होते हैं, तैरते हैं, मछुआरा वगैरह जो होते हैं, कुछ बहुत एक्सपर्ट जो होते हैं, तैराक होते हैं, कुछ जो आपको NDRF SDRF की जो टीम होती है उसके जवान जो होते हैं वो तैरने के जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बाढ़ के पानी में कोई बह रहा है, डूब रहा है, अगर खुद को तैरने नहीं आए तो उसमें जाना है जी बचाने, नहीं जाना है, नहीं जाना है बचाने। लेकिन बचाने के कुछ उपाय कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, आपके पास दौड़ के घर नहीं जाइएगा, कुछ लाने जाए, लोग को चिल्लाइए, बुलाइए लोग को कि बचाने आए, वो जो डूब रहा है उसको बचाने। लेकिन आपके पास जो भी हो, साड़ी हो, दुपट्टा हो, अगर कोई वहाँ पर महिला हो उससे बचाएंगे, या फिर रस्सी हो, खेत खलियान में हम लोग रस्सी लेके जाते हैं, बांस हो, बड़ी सी लकड़ी हो जिसे आप उस तक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे और उसके सहारे उसको खींच के ये कर सकते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त मान लीजिए उस व्यक्ति को, डूबते हुए व्यक्ति को, बाढ़ में फंसे व्यक्ति को निकाल तो लिए,
पूरे पानी पी लिया है, पानी पेट भर गया, तो क्या करेंगे? अगर प्राथमिक उपचार आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कृत्रिम श्वास देंगे ताकि वो होश में आ जाए, क्योंकि तो बेहोश रहता है। उसके पेट को हम लोग क्या करेंगे, चाप कर उसके पानी को हम लोग निकालेंगे। इसके अतिरिक्त, बैठ जाइए, इसके अतिरिक्त हम लोग कोशिश करेंगे कि नज़दीक के अस्पताल में उसको जल्दी से लेके जाए ताकि हम लोग उससे क्या करें, बचा सके। आगे देखिए, जब भी बाढ़ अगर आ रहा है, सट से हम लोग को पीछे बात नहीं करेंगे, बात नहीं करें, हमें सटीक क्या करें, ऊंचे स्थान पर भाग जाना है। छत वाला घर है तो छत पर भाग जाइए, या बहुत ऊंचे टीले के जो मिट्टी का रखा हुआ है वहां हम लोग को क्या करना है, भाग के अपनी जान बचानी है। और उसके बाद घर के जो जितने भी मेन स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक के, बिजली के जो मेन स्विच होते हैं, हम लोगों को क्या करना है, जल्दी से ऑफ कर देना है। क्यों, कोई बताएगा? पानी, विद्युत क्या है, सुचालक है कि कुचालक है? गुड। तो ऐसी स्थिति में मेन स्विच को हम लोग काट देंगे ताकि वो पानी के कारण, बाढ़ के पानी के कारण पूरे घर में बिजली नहीं आए। उसको हम लोग करेंगे, बल्ब वगैरह को ऑफ करेंगे, बाढ़ में डूबे व्यक्ति को प्राथमिक उपचार कराएंगे, और जरूरत के जितने सामान है, आपको लगता है कि बहुत कभी कभी देखिएगा कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं बिहार के, कुछ ऐसे हमारे जिले हैं जो हमेशा बाढ़ आ जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर पहले से पता है कि नदी के पानी भर गया है और ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ सकती है, तो पूर्व से आपको अंदाजा लग गया है, तो क्या करेंगे, आपकी आवश्यकता की, ज़रूरत की चीज़ों को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और सुरक्षित जगह पर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें बाढ़ के समय कुछ सावधानी बरतेंगे तो क्या होगा, खुद की सुरक्षा हो जाएगा, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को भी बताएंगे। अब यहाँ पर मैं लिखी हूँ बाढ़ को रोकने के उपाय। कभी कभी देखिए हमारी आपकी मतलब इंसानों की गलती के कारण भी बाढ़ हो जाता है, बाढ़ फैल जाता है, बाढ़ की पानी फैल जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो नदी है, सरकार तो हमेशा बढ़ चढ़ के इस चीज में भाग लेती है और काम करती है ताकि हमेशा इंसान सुरक्षित रहे, लेकिन हर एक मनुष्य का भी क्या है, कर्तव्य है कि वो इस चीज को समझे। तो नदियों पर बांध बनाए, यानी नदी है उस पर ऊंचे बांध बना दिया जाएगा, तो बाढ़ की पानी, जो बारिश के पानी से नदी भर रहे हैं उसके पानी बाहर नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, कटाव रुकेगी, और उसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा कटाव रुकेंगे पेड़ पौधे लगाने से, और उसके बाद बारिश के क्या होगा, रोकथाम होगा। सड़कों को ऊंचा, सड़क अगर ऊंची रहेगी तो पानी वहां पर नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग क्या करेंगे, ढलान नुमा सीढ़ी बनाएंगे। ढलान नुमा हम लोग सीढ़ी बनाएंगे ताकि वहां पर पानी नहीं लगे। तो इस प्रकार से पानी के बहाव को रोकने के लिए मानव निर्मित चैनल का कहने का अर्थ है, देखिए कि बड़े बड़े ये डैम बने रहते हैं, पानी रोकने के लिए बहुत सारा चीज़ बना रहता है, लेकिन इसके अतिरिक्त हम लोग भी क्या करते हैं, देखिएगा आपके खेतों में जब पानी पटाया जाता है तो आपके पिताजी या किसान लोग क्या करते हैं, पानी को रोकने के लिए क्या करते हैं, चैनल पर सब बात बनाते हैं। तो चैनल हम लोग को बनाना है इस तरीके से ताकि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। तो आज हम लोग जान रहे हैं कि बाढ़ से बचाव के क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बाढ़ से बचाव के लिए हम लोगों को, अगर बाढ़ आ गई, कोई बाढ़ में डूब रहा है, उस व्यक्ति को निकालने के लिए हम लोग जो उपाय मैं बताई हूँ, रस्सी फेंक के निकालेंगे, या फिर हम लोग बांस से, कोई भी लंबा कपड़ा हो उससे, साड़ी से उस व्यक्ति को निकालेंगे। इसके अतिरिक्त बाढ़ में फंसा या फिर डूबा हुआ व्यक्ति जो डूब गया और बहुत सारा पानी पी लिया है, उसकी जान बचाने के लिए हम लोग प्राथमिक उपचार करेंगे, और साथ ही साथ उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, नजदीक के अस्पताल में ले जाएंगे। और कोई बताना चाहेंगे? चलिए आप थोड़ा सा हमको बताइए, तो आप हमको इधर बताइए, चलिए आप उठिए, आप मुझे बताइए बाढ़ आने पर आप क्या करेंगे? बाढ़ आने पर हम ऊंची जगह पर चले जाएंगे। ऊंचे जगह पर चले जाएंगे, बहुत अच्छा। आप बताइए एक, और आप क्या करेंगे? बाढ़ आने पर हमें बाढ़ आने से पहले हमें ज़रूरत का सामान इकट्ठा करना। ठीक है, ज़रूरत का सामान हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपको अंदाज़ा लग गया कि नदी के पानी भर गई है और बाढ़ आ सकती है, अब बाढ़ आ गया, कोई व्यक्ति बाढ़ में फंस गया,
तो उसे आपको अगर तैरना आता है तो आप तैर के जाके बचाएंगे, अगर तैरना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? रस्सी से या फिर कोई साड़ी से, लकड़ी के टुकड़े से, बड़े से लकड़ी के टुकड़े से हम लोग उसको बचाएंगे। चलिए आप बताइए बाढ़ आने पर हमें क्या सावधानी बरतनी होगी? बाढ़ आने पर हमें ऊंचे जगह पे चले जाना चाहिए। और क्या करेंगी? बाढ़ आने पर मेड़ बना। अच्छा ठीक है, मेड़ बांध, ऊंचा बांध बनाना चाहिए। और घर में बिजली के जो उपकरण है उसके बारे में कोई बताना चाहेंगे? उसके बारे में कोई भी? चलिए कोई भी बताइए। और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे जब बाढ़ आता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, घर के मेन स्विच बल्बों को तुरंत बंद करें। यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रकृति आपदा उसमें हम लोगों को क्या करनी चाहिए। ठीक है।